हेलो स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं वो एडमिशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और इसके लिए हम बीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 47 का ए ले रहे हैं, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल जो क्वेश्चन में गिवन है उसका टोटल है 1,32,000। क्वेश्चन कैसा है देखें जरा एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 47 का ए है, ठीक है। विमल एंड निर्मल आर partner sharing profits in the ratio of 3:2. Following was the position of their business as at 31st March 2012. आपको एसेट्स में कैश, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, गुडविल दे रखे हैं। लायबिलिटीज में क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट विमल एंड निर्मल का और पीएन का बैलेंस दे रखा है। On 1st April 2012, कैलाश एग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और कुछ टर्म्स हैं क्या कि ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज इज कैपिटल। वो जो कैपिटल लाएगा, नए बिजनेस पे आने के लिए कैपिटल लानी पड़ती है, वो 40,000 लाएगा। एंड पे 20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। और नए पार्टनर को गुडविल भी लानी पड़ेगी 20,000 की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपका यहाँ किया गया है और पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट्स एंड गिव द बैलेंस शीट of the newly constituted firm also specify the sacrifice ratio। ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन पूछिए तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिवैल्यूएशन को मनाते हैं और इसके लिए पॉइंट नंबर 3 में कहता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। तो टू प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूसिंग टू यानी 35 तक ले जाना है। अभी वो 50 की है, उसको 35 तक ले जाएंगे तो 15 का नुकसान हो गया। तो लिखेंगे टू प्लांट मशीनरी 15,000 एंड स्टॉक बाय 10%। स्टॉक को 10% कम करना है तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक और 40,000 का 10% दैट इज 4,000। ये भी आपके लिए नुकसान है। तो टू यानी तक और बाय यानी तो जो अमाउंट है वही लिख दो। टू यानी वहां तक रिड्यूस करना है, 35 तक रिड्यूस करना है तो वो 15 का नुकसान हो गया। स्टॉक को 4,000 से रिड्यूस करना है तो वहां आपका 4,000 का नुकसान हुआ। प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड। आप पीबीडी बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना रहे हैं, ये आपकी लायबिलिटी बढ़ा देगा और लायबिलिटी बढ़ना भी आपके लिए नुकसान है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1,000। ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट जो है यहाँ दिया नहीं है तो इसका मतलब आपका डेबिट साइड में सारे आइटम आ गए। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20,000, तो क्रेडिट का भी 20 आना चाहिए पर इनकम है ही नहीं तो ये सारा ही लॉस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 का लॉस जो है वो हो गया। कई लोग इसको लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और इस लॉस को आप, ये लॉस है आपका बेसिकली, इस लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे और विमल और निर्मल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। सही है। तो ये आपका आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। ये अपन ने रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट दिया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, ये ओल्ड रेशियो में अपन ने बांटा है। ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 3:2 और न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दे दिया, नहीं तो हमें निकालना पड़ता। पॉइंट नंबर 2 में कहता है न्यू रेशियो 2:1:1। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पॉइंट नंबर 1 में ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज इज कैपिटल, यानी वो कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कैलाश कितनी कैपिटल आया 40,000 की। इसके अलावा लिखा है कि एंड पे 20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल भी लेके आया तो गुडविल लाने की एंट्री में अलग से कराऊं, वैसे कंबाइन भी कर सकते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने गुडविल लाया 20,000। ये प्रीमियम वो किसके लिए लाया, ये प्रीमियम वो लाया है पुराने पार्टनर के लिए। तो पुराने पार्टनर्स प्रीमियम का क्या करेंगे, वो इस प्रीमियम को बांट लेंगे। तो प्रीमियम को आप क्या करेंगे, जो अभी क्रेडिट किया ना आप इसको क्या करो डेबिट करो, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000
और एक किसको दे दिया जाएगा, पुराने पार्टनर को। पुराने कौन, टू विमल्स कैपिटल अकाउंट और टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, तो ध्यान देना, नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आएगा उसे पुराने पार्टनर आपस में सेक्रीफाइस रेशो बांटेंगे। और सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपको दे रखा है, तो उससे आप सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। दैट विल बी 2:3। तो 2:3 में आप बांट देंगे 20,000 को, और ये आपका आ जाएगा 8,000 एंड 12,000। ये अपन ने प्रीमियम को बांट दिया, सही है। अब हमें इसका बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को अपन बनाते हैं, देखते हैं। तो हम देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें अपन ने 3 कॉलम डेबिट साइड में बनाए, विमल, निर्मल एंड कैलाश, और 3 अकाउंट कॉलम ही अपन ने क्रेडिट साइड में बनाए, विमल, निर्मल और कैलाश। अब अपन इसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपका आता है कैपिटल का बैलेंस, और कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। दैट्स वाई बाय बैलेंस BD आपको कैपिटल का बैलेंस लिखना पड़ेगा। विमल और निर्मल की कैपिटल देखो बैलेंस शीट में दे रखी है 60,000 एंड 32,000, सही है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में आपको P&L भी दे रखा है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये P&L भी बढ़ जाएगा। 20,000 का है, ओल्ड रेशियो में आपका बटेगा, और ओल्ड रेशियो था आपका 3:2। ये 20,000 आप 3:2 में बांट देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। ये अपन ने बांट दिया। इसके अलावा एसेट्स में एक गुडविल दे रखी है, ओल्ड गुडविल को अकॉर्डिंग टू AS 10 राइट ऑफ कर देना चाहिए, तो 2 गुडविल, और ये भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। 10,000 को बांट दें 6,000 एंड 4,000, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं है। रिवैल्यूएशन अपन ने अभी बनाया था, रिवैल्यूएशन का अपना लॉस निकला था, तो वो भी पार्टनर की कैपिटल को कम कर देगा, तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन का लॉस आपका कितना था, रिवैल्यूएशन का लॉस था आपका 20,000 का, वो आपने बांटा था, और वो आया था आपका 12,000 एंड 8,000। ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। देन पॉइंट नंबर 1 में लिखा था कि वो कैपिटल लेकर आया है कैलाश, तो जब वो कैलाश कैपिटल लेके आया तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है, ध्यान रखना, और डेबिट साइड से कम होती है, ये फिक्स रूल है, तो बढ़ने के रूल यही चलेंगे। तो कैपिटल लेकर आया, और हमें पता है कि वो 40,000 की कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। वो प्रीमियम भी लाया, उस प्रीमियम को अकॉर्डिंग टू एंटी के सिस्टम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, दैट्स वाई के की क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाय बैंक। नाउ अब यहाँ तो बैंक और प्रीमियम ही है, कैपिटल अकाउंट है ही नहीं। यहाँ प्रीमियम डेबिट हुआ और विमल और निर्मल क्रेडिट हुए हैं, तो विमल और निर्मल क्रेडिट हुए तो उनकी क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो में आपने बांटा था, और ये आपका आया था 8,000 एंड 12,000। ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, तो कैपिटल का बैलेंस जो है वो अब अपन निकाल लेते हैं। तो पहले क्रेडिट साइड का टोल कर लेते हैं, 60, 12, 72 एंड 8, 80, 32 एंड 8, 40, 40 एंड 12, 52, और इस साइड का टोल आ रहा है 40,000। क्रेडिट का टोल नॉर्मली बड़ा रहेगा, तो अब डेबिट में भी इतने ही टोल लाने चाहिए। टोटल आमने सामने लगते हैं 80, 52 एंड 40, तो अब आपका बैलेंस CD निकल जाएगा, टू बैलेंस CD। यहाँ का 80 आ रहा है, 80 में से 12 एंड 6 18 गए, तो यहाँ बैलेंस कितना बच गया, 62। यहाँ 52 आना चाहिए, 52 में से 12 गया तो बैलेंस कितना आया, 40।
और यहाँ 40 आना चाहिए, यहाँ कुछ है भी नहीं, तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा 40। इस तरीके से 3 बैलेंसेस आपने 2 बैलेंस सीडी करके निकाल दिए। तो बहुत ही आसान है। ओपनिंग बैलेंस, पी एंड एल रिजर्व कोई भी उसको ओल्ड रेशियो में मार दो। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया बाय बैंक, जो प्रीमियम लाया वो विमल और निर्मल ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। कोई पुरानी गुडविल है ओल्ड रेशियो में बांट दो। कोई रिवर्शन का लॉस है ओल्ड रेशियो में बांट दो। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में बांटते, लॉस है तो डेबिट साइड में बांटा, और एंड में 2 बैलेंस सीडी निकल गया। इनके टोटल हमेशा आमने सामने लगते हैं। अब ये अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपका बनता है बैंक अकाउंट, उसे देखिए। तो बैंक अकाउंट देख रहे हैं। सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल किया था। कैलाश 40,000 की कैपिटल लाया था। फिर आपने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 की वो प्रीमियम लेकर आया था। और कोई बैंक का ट्रांजैक्शन है नहीं, तो आप यहां लिख सकते हैं बाय बैलेंस सीडी 40 एंड 20 हो गया 60, तो यहां भी बैलेंस कितना आ जाएगा 60,000। ये लो जी, ये आपका क्या बन गया बैंक अकाउंट। इसके बाद बनेगा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि अब एक नया पार्टनर आ गया है तो नई फर्म कहलाएगी बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज एट जो भी आपकी डेट हो। ये आपकी बैलेंस शीट बन रही है। पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखकर आपको नई वाली बैलेंस शीट बनानी है। पुरानी वाली बैलेंस शीट में यहाँ आपकी एसेट साइड है, ये उसका अमाउंट है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये उसका अमाउंट है। पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले कैश आपका पड़ा है, कैश आपका 14,000 और बैंक आपने अभी निकाला 60,000। बैंक अभी आपने अकाउंट बनाया और बैंक का बैलेंस निकला 60,000। फिर हम देखते हैं डेटर्स दे रखा है और डेटर्स आपका दे रखा है 18,000। और ध्यान देना रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया था, ये रहा, उससे आपकी जो एसेट्स है 1,000 रुपये कम हो जाएगी, तो लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000, बैलेंस बच गया 17,000। इसके अलावा एसेट्स में था प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी था 50,000, जिसको आपने 15,000 कम कर दिया था। ये देखो प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 15,000 का नुकसान हुआ था रिवर्शन की डेबिट साइड में, तो अब प्लांट एंड मशीनरी आपका बच गया 35,000। उसके बाद आपको दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक के लिए आपका नुकसान हुआ था 4,000 का, तो स्टॉक आपका 40,000 था, 4,000 का उस पर नुकसान हो गया, तो स्टॉक बचा आपका 36,000। स्टॉक के बाद है गुडविल, बट गुडविल आप राइट ऑफ कर चुके हो। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल में आपने 2 गुडविल करके राइट ऑफ किया है। उसका एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी एंट्री क्या होगी। उसकी एंट्री होगी VN यानी वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आपकी गुडविल 10,000 की थी और ओल्ड रेशियो 3:2 में डिवाइड हो गई, तो ये हुई थी 6,000 एंड 4,000। तो पुरानी गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया, गुडविल क्रेडिट हो गई, एसेट क्रेडिट होने से खत्म हो जाती है, तो एसेट तो खत्म हो गई। अब लायबिलिटीज पे आइए। लायबिलिटीज में सबसे पहले आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज 20,000। देन आपका आता है कैपिटल, और अब तो विमल की, निर्मल की और कैलाश की तीनों कैपिटल आएगी। कौन सी कैपिटल आएगी जो बैलेंस शीट में दे रखी है? वो बिल्कुल नहीं, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है, पुरानी कैपिटल ये रही, ये सब चीजें ऐड हुई, ये सब चीजें लेस हुई, तब कैपिटल तो ये बची ना 62, 40 एंड 40, तो ये वाली नई कैपिटल
इसीलिए न्यू फर्म कहा गया है। 62 विमल की, निर्मल की थी 40,000 और कैलाश की थी 40,000। ये कैपिटल आपकी आ जाएंगी। और आपको दे रखा है पीएनएल अकाउंट, लेकिन पीएनएल तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये रहा पार्टनर कैपिटल में बाय पीएनएल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। तो अब और कोई चीज़ जो है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगी। हमने पूरा रिवर्शन अकाउंट चेक कर लिया है। तब इसकी दोनों साइडें जो है वो आपकी बराबर आनी चाहिए। तो एसेट साइड का टोटल करेंगे, टोटल हमेशा आमने सामने होता है। तो ये आपका हो गया 162 प्लस 6 4 10 142 प्लस 20, ये हो गया 162। और इस साइड का भी टोटल 60 प्लस 14 दैट इज 74 एंड 17 दैट इज 91 91 एंड 60 दैट इज 151 और 11 162। तो इस साइड का टोटल भी कितना आ रहा है 1,62,000। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो एडमिशन के लिए आपको पूरा बताता है। तो देखिए वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर लें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में सबसे पहले रिवर्शन अकाउंट बनेगा। जितने भी लॉसेज होते हैं वो आपके यहाँ आते हैं और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो आपकी यहाँ आती हैं, सही है ना। और ये कौन सा रेशो में बटेगा, ये आपका ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन जनरल एंट्रीज अगर रिक्वायर्ड हो, जैसे पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ की एक एंट्री ये हो सकती है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया एक एंट्री, प्रीमियम लेकर आया ये एंट्री, और प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये एंट्री। तो ये 3-4 एंट्रीज भी आ सकती हैं। एंट्रीज रिवर्शन अकाउंट की भी बन सकती हैं। देन आपका आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड बैलेंस, पीएनएल का डिस्ट्रीब्यूशन, नया पार्टनर कैलाश कैपिटल लेके आया, प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ हुई, रिवैल्यूएशन का लॉस आया, प्रॉफिट होता तो इस तरफ आता, और बैलेंस शीट निकल गया। ये जो बैलेंस शीट निकला ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा। एक आपका बैंक अकाउंट बना, बैंक का बैलेंस शीट ही निकल गया, और ये बैलेंस शीट 60,000 आपका बैंक में यहाँ एसेट्स में आ गया। और बैलेंस शीट में सारे आइटम रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को दिखाते हुए पीबीडी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक को दिखाना पड़ेगा। और देन इनके जो दोनों साइडों का टोटल है वो आपका इक्वल आएगा। अगर ये आपका इक्वल आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। बाकी इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें, परफेक्शन जो है वो तभी आएगा। ओके, थैंक यू।